नमस्कार दोस्तों। तो आज हिस्ट्री प्रैक्टिस पेपर नंबर 3 करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा 1 और 2 में बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, 20-22 मिनट का है। तो आप पेन पेपर लेके सबसे पहले आप भी लिख लीजिए 1 से लेके 65 तक नंबर, और उसके बाद अपनी नंबरिंग करके देखिए कि आपका कितना सही हो पा रहा है। क्योंकि ये प्रैक्टिस पेपर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना ही अच्छा होगा। बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर आप करके जाइए एग्ज़ाम में। तो मित्रों, हम शुरुआत करते हैं हिस्ट्री प्रैक्टिस पेपर नंबर 3। तो ये आ जाइए, पहला क्वेश्चन है इसमें, इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? अफ्रीका का, ईरान, अरब या फिर चीन का? तो सही उत्तर है आपका अफ्रीका। सेकंड क्वेश्चन, वेदों के काव्यात्मक हिस्से को कहा जाता है? ब्राह्मण, आरण्यक, संहिता या फिर उपनिषद? तो इसको कहा जाता है संहिता। क्वेश्चन थर्ड, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बनारस, कुशीनगर, सारनाथ, गया? तो आपका सही आंसर है गया। बुद्ध को ज्ञान गया में प्राप्त हुआ था। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न चौथा, चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने एक दूत भेजा था जिसका नाम था? तो उसका क्या नाम था? हेरोडोटस, वेनसोंग, मेगास्थनीज, हेलियोडोरस? तो इसका सही उत्तर है मेगास्थनीज। क्वेश्चन 5, बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने एक अधिकारियों की नियुक्ति की थी जिन्हें कहा जाता था? रज्जुक, युत, अमात्य, धर्म महामात्र? तो सही उत्तर है इसमें धर्म महामात्र। बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने एक अधिकारियों की नियुक्ति की थी जिसको धर्म महामात्र कहा जाता था। क्वेश्चन 6, हूणों ने भारत पर किसके समय में आक्रमण किया था? गुप्त, मौर्य, प्लास, सेना? तो इसका सही उत्तर है गुप्तों के काल में हूणों का आक्रमण हुआ था। क्वेश्चन 7 पे आ जाते हैं। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर एक मेले का आयोजन करता था। यहाँ कहाँ पर? थानेश्वर, अयोध्या, प्रयाग, बनारस? तो सही उत्तर है आपका प्रयाग में। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर एक मेले का आयोजन प्रयाग में करता था। क्वेश्चन 8, मनसबदार प्रणाली किसने आरंभ की थी? बाबर, शेरशाह, अकबर, हुमायूं? तो इसका सही उत्तर है अकबर। मनसबदार प्रणाली अकबर ने आरंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1605 में किसके कहने पर मृत्युदंड दिया था? शहजादा खुसरो, चंदू शाह, मान सिंह, आसफ खां? तो इसका सही उत्तर है चंदू शाह। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1605 में मृत्युदंड चंदू शाह के कहने पर दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। मेवाड़ राज्य जो बाबर के समय से ही मुगल साम्राज्य को चुनौती दे रहा था, किसके समय में पराजित किया गया? अकबर, जहांगीर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर शेरशाह सूरी? तो आपका सही उत्तर है, सही उत्तर आपका इसमें से बी है जहांगीर। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 11,
महान कवि फिरदौसी किसके दरबार की शोभा बढ़ाता था? महान कवि फिरदौसी किसके दरबार की शोभा बढ़ाता था? राजा सोलोमन, सुल्तान महमूद, अलाउद्दीन, कुतुबुद्दीन। तो आपका सही उत्तर है सुल्तान महमूद। महान कवि फिरदौसी सुल्तान महमूद के दरबार की शोभा बढ़ाता था। क्वेश्चन 12, भारत में दास राजवंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन, कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश या फिर मोहम्मद गौरी। तो आपका सही उत्तर है कुतुबुद्दीन। दास वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ने। प्रश्न संख्या 13, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? वारंगल, फतेहपुर सीकरी, दौलताबाद, अहमदनगर। तो सही उत्तर है दौलताबाद। क्वेश्चन 14, किस भारतीय शासक की प्रशासन प्रणाली में महतरफा और ज़कात नाम का सीमा शुल्क लगाया गया था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या फिर मराठा। तो सही उत्तर है औरंगजेब। औरंगजेब की शासन प्रणाली में महतरफा और ज़कात नाम का सीमा शुल्क लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं, 15वें पे। एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कब कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? 22 अप्रैल 1298, 22 अप्रैल 1398, 22 अप्रैल 1498 या फिर 22 अप्रैल 1598। तो सही उत्तर है 22 अप्रैल 1498। क्वेश्चन 16, जब प्लासी का युद्ध 1757 अपने चरम पर था तो कौन सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर लॉर्ड क्लाइव के अधीन अंग्रेजों से जा मिला था? राय दुर्लभ, मीर जाफ़र, जगत सेठ या फिर अमीन चंद। तो इसका सही उत्तर है मीर जाफ़र। मीर जाफ़र जब प्लासी का युद्ध 1757 में अपने चरम पर था तो ये सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर लॉर्ड क्लाइव के अधीन अंग्रेजों से जा मिला था। क्वेश्चन 17, अंग्रेजों की फौज को किसके द्वारा अतिरिक्त भत्ता दुगना भत्ता दिया गया था? मीर जाफ़र, शाह आलम, निजामुद्दौला, डुप्लिक्स। तो आपका सही उत्तर है ए, मीर जाफ़र। अंग्रेजों की फौज के द्वारा मीर जाफ़र को अतिरिक्त भत्ता, दुगना भत्ता दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय मामलों में पहला वैधानिक हस्तक्षेप किस अधिनियम द्वारा किया गया था? दी डिक्लोरेटरी एक्ट 1781, फॉक्सेज इंडिया बिल 1783, पिट्स इंडिया बिल 1784। तो आपका सही उत्तर इसमें से कोई नहीं है। आपका सही उत्तर है डी, दी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। अकबर एक मामले में प्रसिद्ध था जो भारत के बहुत कम राजाओं और सम्राटों में था, क्योंकि वह एक महान सम्राट था। उसके दरबार में सर्वाधिक भव्यता थी। उसने श्रेष्ठ शहर और भवन बनवाए थे। उसने कई धर्म, जातियों, राज्यनिष्ठा वाले लोगों को एक सुसंगठित और संघर्षशील साम्राज्य में ढाल दिया था। तो आपका इसमें से सही उत्तर है डी। क्वेश्चन 20, अकबरनामा किसकी लिखी किताब है? शेख फैजी, अबुल फजल, बदौनी या खाफी खान। तो सही उत्तर है अबुल फजल। क्वेश्चन 21, पांडिचेरी स्थापित किया गया था इसके द्वारा? दुमस, डुप्लेक्स, मार्टिन या लावाडो नाइस। तो आपका सही उत्तर है मार्टिन। पांडिचेरी मार्टिन द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन 22 पे आते हैं। किस राज्य की
महिलाओं ने सिकंदर से युद्ध किया? मशक, कठ, सिंध या पंजाब? तो सही उत्तर है मशक। मशक राज्य की महिलाओं ने सिकंदर के साथ युद्ध किया। क्वेश्चन 23, भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक किसे माना जाता है? सर जॉन शोर, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो सही उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। क्वेश्चन 24, उस परमिट को क्या कहा गया था जिसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी को 1757 से प्रत्येक प्रकार के लेन देन में मुक्त भाव से उपयोग के लिए निरीक्षण और सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त थी? दस्तक, औरंग, जकात, गोमात्सा? तो इसका आपका सही उत्तर है दस्तक कहा गया। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। सिंध पर अब अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमि कर यह कहलाता था? सदका, खिराज, वक्फ या जजिया? तो आपका सही उत्तर है खिराज। सिंध पर अब अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद तुगलक कासिम द्वारा लगाया गया भूमि कर खिराज कहलाता था। 26वां, दास राजाओं में सबसे महान किसे माना जाता है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तान रजिया या फिर बहराम शाह? तो सही उत्तर है शमसुद्दीन इल्तुतमिश को दास राजाओं में सबसे महान माना जाता है। क्वेश्चन 27, साबरमती नदी के बाएं किनारे स्थित अहमदाबाद शहर किसके द्वारा बनाया गया था? मुजफ्फर शाह, तातार खां? तो इसके सही उत्तर के लिए मुजफ्फर खां, तातार खां और आपका देखिए अहमद शाह और नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह हैं। तो आपका सही उत्तर इसमें से हो जाता है अहमद शाह। क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन को भेदा था? अलाउद्दीन खिलजी, अहमद शाह, मोहम्मद तुगलक या अली आदिल शाह? तो इसमें सही उत्तर आपका है अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन को भेदा था। क्वेश्चन 29, भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा आरंभ की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड केनिंग? तो सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। आपका लॉर्ड डलहौजी के समय में पहली बार तार और रेल सेवा आरंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। किस वायसराय के समय में बंगाल नगर पालिका अधिनियम 1884 पास किया गया था? विलियम बेंटिक, डलहौजी, लॉर्ड रिपन या फिर केनिंग? तो सही उत्तर है आपका लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय बंगाल नगर पालिका अधिनियम 1884 पास किया गया। क्वेश्चन 31, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1757, 75, 1857, 1885? बहुत सरल है, इतना सरल तो आएगा नहीं। 32वां, देखिए, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई थी? महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, वल्लभ भाई पटेल या फिर मोतीलाल नेहरू? तो ये बनी थी चित्तरंजन दास के नेतृत्व में स्वराज दल। क्वेश्चन 33, समाजवाद की संकल्पना किसके द्वारा क्रमबद्धता से विकसित की गई थी? समाजवाद की कल्पना? तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा समाजवाद की संकल्पना क्रमबद्धता से विकसित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाइए। किसने कहा था मानव स्वतंत्र जन्म लेता है फिर भी वह सभी जगह जंजीर से बंधा होता है?
मॉन्टेस्क्यू, रूसो, वॉल्टेयर या कार्ल मार्क्स? तो ये आपका बी है, रूसो। रूसो ने ये कहा था मानव स्वतंत्र जन्म लेता है, फिर भी वह सभी जगह जंजीर से बंधा होता है। क्वेश्चन 35, नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबल माना गया था? दास कैपिटल, वार एंड पीस, मी कैंप, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो? तो आपका इसमें से मी कैंप ये सही उत्तर है। क्वेश्चन 36 पे आ जाइए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया में वह कौन सा पहला देश है? एशिया में वह कौन सा पहला देश है जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की? तो भारत, बर्मा, इंडोनेशिया, श्रीलंका? भारत। अब दोस्तों पता नहीं इस तरह के प्रश्नों का क्या भविष्य है एग्ज़ाम के अंदर, पर दिया हुआ है तो एक प्रैक्टिस के तौर पे हम लोग कर ले रहे हैं। कुछ प्रश्न तो बेहद अच्छे हैं, पर कुछ प्रश्न पे कुछ संशय है। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 37, ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? केशव चंद्र सेन, दादा भाई नौरोजी, न्यायाधीश रानडे, बेहराम जी मलबरी? तो ये आ जाइए, आपका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी, ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय। एक लगता है दोस्तों इस पे वीडियो बनानी पड़ेगी कि पहला, दूसरा और सर्वश्रेष्ठ बड़ा इतिहास में बहुत पूछा जाता है। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन 38, आर्य समाज ने किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की थी? औद्योगिक विकास, शैक्षिक सुधार, ग्रामीण विकास या राजनीतिक सुधार? तो सही उत्तर आपका है बी, शैक्षिक सुधार। आर्य समाज ने इस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की थी। क्वेश्चन 39, देवबंद उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम का संबंध किससे है? पारसी समाज, सांस्कृतिक सुधार, मुस्लिम सुधार आंदोलन, खादी आंदोलन या आतंकवादी कार्यकलाप? तो ये एक मुस्लिम सुधार आंदोलन। क्वेश्चन 40, स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले कौन थे? बंगाल के छात्र, किसान, दुकानदार, भारतीय पदाधिकारीगण? तो इसमें से आपका उत्तर बंगाल के छात्र। गांधीवादी ने राष्ट्रवाद का मुंह दिन पर दिन किनकी ओर मोड़ा था? कामगारों, किसानों, आम जनता, जनजातीय लोगों? तो सही उत्तर है आम जनता। गांधीवाद ने राष्ट्रवाद का मुंह दिन प्रतिदिन आम जनता की ओर मोड़ा था। किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? आचार्य नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद, चित्तरंजन प्रसाद या जीएस खारपोड़े? तो आपका सही उत्तर है चित्तरंजन दास। देशबंधु चित्तरंजन दास भी हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन 43, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई? अप्रैल 1929, अप्रैल 1930, मार्च 1931 या फरवरी 1933? तो इसका सही उत्तर है मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। वह यूरोपीय देश जिसने सबसे पहले भारत से व्यापार आरंभ किया? फ्रांस, पुर्तगाल, हॉलैंड और इंग्लैंड? तो आपका इसमें सही उत्तर है पुर्तगाल। 45वां प्रश्न पे आ जाते हैं। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? मद्रास, मछलीपट्टनम, सूरत व हुगली? तो सबसे पहली प्रेसिडेंसी मछलीपट्टनम थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अल्बुकर्क ने गोवा कब्जा कहाँ से किया था? तो अहमदनगर, बेरार, बीजापुर, गोतियोंडा? तो इसमें से सही उत्तर है आपका सी, बीजापुर। अल्बुकर्क ने गोवा बीजापुर से किया था, बीजापुर से कब्जा किया था। अब आते हैं दोस्तों 47वें प्रश्न पर। 47वां प्रश्न ये
वह स्थान जहां 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था। असम, बिहार, बंगाल या फिर राजस्थान। तो आपका इसमें सही उत्तर है बिहार। बिहार में आपका 1857 के विद्रोह में मौलवियों और पंडितों को समान रूप से बढ़ावा दिया गया। 48वां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार कब खो दिया? 1798, 58, 1813, 1833 या 1853? तो सही उत्तर आपका है 1813। अब आते हैं 49वें प्रश्न पे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 49, बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया था? मराठा, द बॉम्बे क्रॉनिकल, यंग इंडिया या फिर केसरी? तो सही उत्तर आपका ये है मराठा। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया। मुस्लिम लीग ने, क्वेश्चन 50, मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की थी? 1939, 1940, 1937 या 1942? तो आपका है उत्तर बी, 1940। मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग 1940 में की थी। क्वेश्चन 51, महात्मा गांधी किस वर्ष सक्रिय रूप से राजनीति में आए? 1905, 1919, 1929 या फिर 1930? तो आपका इसमें सही उत्तर है 1919 में गांधी जी सक्रिय रूप से राजनीति में आए। क्वेश्चन 52, निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी घटना पहले घटी? भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह? तो सही उत्तर आपका डी है, चंपारण सत्याग्रह। सरदार पटेल, क्वेश्चन नंबर 53, सरदार पटेल इससे जुड़े थे? बारदोली, चंपारण, चौरी चौरा या फिर वर्धा से? तो बारदोली आंदोलन से सरदार पटेल जुड़े थे। 54, किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? एम अली जिन्ना, एम एन जोशी, बी आर अम्बेडकर या जे एल नेहरू? तो बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः लोकमान्य के नाम से जाने जाते थे? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू? तो आपका सी है बाल गंगाधर तिलक। 56वां, भारत छोड़ो संकल्प का प्रारूप किसने बनाया था? आचार्य कृपलानी, जे एल नेहरू, सरदार पटेल या पी सीतारमैया? तो सही उत्तर है जे एल नेहरू ने। भारत छोड़ो संकल्प का प्रारूप जे एल नेहरू ने बनाया था। ऑपरेशन विजया किसे मुक्त कराने के लिए प्रयास किया गया था? ऑपरेशन विजया की बात कर रहे हैं, किसको मुक्त कराने के लिए बात की गई थी? तो यहाँ पे है पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार या गोवा? तो गोवा, ऑपरेशन विजय। क्वेश्चन 58, भारत और चीन के बीच की लड़ाई किस साल लड़ी गई थी? तो ये आपका है 59 कि 62 कि 64 कि 67? तो यह है आपका 1962। क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाइए। 59 पे, विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नगर के किनारे स्थित थी? कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी या फिर गोदावरी? तो आपका इसमें से सही उत्तर आता है बी, तुंगभद्रा। क्वेश्चन नंबर 60, विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल या फिर दिल्ली? तो ये कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन 61 पे आते हैं, सूर्य मंदिर कहाँ है? तो सूर्य मंदिर पुरी, कोणार्क, अजमेर या फिर खजुराहो? तो ये सूर्य मंदिर कोणार्क में है। क्वेश्चन नंबर 62,
झूमर नृत्य के लिए कौन सा प्रांत लोकप्रिय है? नागालैंड, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर या फिर महाराष्ट्र? सी छोटा नागपुर। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो गुजरात में है। 64वां, में शिवाजी डैश में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ किस सन में हुआ था? 1674, 75, 76 या 77? तो सही उत्तर है ए। अंतिम क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। 65वां क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ 1764, 65, 66 या 67? तो 1764 में कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ। तो दोस्तों ये आज का क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 3 था। दोस्तों इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगता नहीं कि आ पाएंगे, लेकिन एक सेट बना हुआ है, आप प्रैक्टिस करिए। हो सकता है कि कोई सेट ज़्यादा कठिन हो, कुछ में बहुत आसान दिया हो, लेकिन इससे आपकी प्रैक्टिस पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप प्रैक्टिस करते जाइए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जहाँ से भी मिले। और अगर इसका आप PDF लेना चाहते हैं तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, बनारसी अंचल। तो दोस्तों उस पर लिंक तो मैंने भेजने का प्रयास किया है। अब ये देखिए नया नया वीडियो बन रहा है, तो मैं लिंक भेज दूंगा, उस पर आप ये PDF लेके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। ओके, फिर मिलते हैं अगले पेपर के साथ।